नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज ये इंडिया थ्रू मैप का दूसरा एपिसोड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एपिसोड फर्स्ट के अंतर्गत जो बातें हमने की थी, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। हमने सब कॉन्टिनेंट के रूप में इंडिया की स्थिति देखी थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं ये देखा था। इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है वो किस देश के साथ सबसे लंबी है, ये हमने बात की थी। और उसमें हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। एक फार्मूला है बचपन, और बचपन लास्ट में लिख दीजिए में। बा फार बांग्लादेश, चा फार ये चाइना हो जाएगा, पी फार यानी पा फार ये पाकिस्तान हो जाएगा, एन फार ये नेपाल हो जाएगा, और एम फार यानी में जो आपने लिखा है ये म्यांमार हो जाएगा। इन देशों के साथ ये अवरोही क्रम है जो बाउंड्री हमारी मिलती है। यहां तक हमने बात कर ली थी। हमने जाते समय एक प्रश्न आपसे किया था और कहा था कि पता लगा के आइएगा और हमको बताइएगा कि भारत की जो तटरेखा है वो कितनी लंबी है और जो भूमि रेखा है वो कितनी लंबी है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं और इसके बारे में और बहुत सारी चीजें। और बाउंड्री जो निर्धारित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुछ नाम है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है वो उस एपिसोड को देख लें। और ये एक हमारी श्रृंखला है 20 मिनट विद मैप। अभी हम इंडिया कर रहे हैं, इंडिया थ्रू मैप कर रहे हैं। उसके बाद में हम भी मैपिंग का पूरा एपिसोड आपके सामने लेके आएंगे। कई एपिसोड में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां गुजरात से शुरू करके, और अगर ऐसे हम जाएं और आपसे ये पूछें कि जितना हम चले तो ये कितना चल के हम यहां पर पहुंचे हैं और इसको कहते क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितना हम चले हैं ये हमारी लैंड बाउंड्री है। ये क्या है? हमारी लैंड बाउंड्री। और इसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, क्या है? लैंड बाउंड्री है और इसकी लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। ये जब गुजरती है तो यहां से गुजरात से शुरू करके जब आप पश्चिम बंगाल तक आएंगे तो टोटल 18 स्टेट या यूटी इसमें पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है, तो 18 यूटी और स्टेट से होकर यानी कि उनके किनारे से होकर ये गुजरती है। कभी आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी इसमें पड़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होती हैं, तो दो देशों को अलग करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये पाकिस्तान है और ये पूरा इंडिया का क्षेत्र है, तो यहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। ये नेपाल है, ये इंडिया का क्षेत्र है, तो यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। नेपाल और चाइना के बीच में भी बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो देशों को अलग करने का काम करती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि जो यहां से स्टार्ट होके अगर हम ऐसे, क्योंकि जलीय भाग है और यहां पर हम कोई क्रूज ले लेते हैं, नाव ले लेते हैं और उससे यहां तक आते हैं, तो ये कितना हम चलेंगे? तो उससे बता दीजिएगा। इतना चलने के बाद आप 7,516.6 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलते हैं? तट रेखा। बात समझ में आ गई? इसको हम तट रेखा के नाम से जानते हैं। ये किन स्टेट से गुजरती है? तो ये 13 स्टेट्स एंड यूटी से गुजरती है। 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे ये होकर गुजरती है, यानी कि कवर करती है उनको। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताइए कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी बाउंड्री रखता है, तो आप तुरंत बताइएगा ये है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री इसकी है, यानी कि इसकी सीमा जो रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है और इसकी लंबाई लगभग 2509.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटा यहीं पर है नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, और इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत कम है और वो है 125 किलोमीटर। इन दोनों को याद रखिएगा। ये कितनी है? 125 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो बाउंड्रीज हैं इनसे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी मिलती हैं,
तो कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 अलग अलग देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश इधर का कोई भी ऐसा नहीं है जो 3 अलग अलग देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा देशों के बीच में ही बनती है। तो यहां पर लेकिन एक लद्दाख आपको मिल जाएगा, और लद्दाख जब आप देखेंगे तो लद्दाख 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। इधर देखिए, यहां पे यह है पाकिस्तान, यहां पे ये अफगानिस्तान, और यहां पर आप देखेंगे तो चाइना। तो एक हो गया इसमें पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, और तीसरा आपका हो गया चाइना, जिनसे ये सीमा बनाता है। अकेला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या 3 है। 3 स्टेट्स विथ 3 कंट्रीज बाउंड्री। इसमें एक नोट करिए आप, सिक्किम। और सिक्किम को देखिए, इधर नेपाल से, इधर चाइना से, इधर भूटान से सीमा बनाता है। नेपाल, चाइना, और एक आपका यहां पर हो जाएगा भूटान। इन 3 से यह सीमा बनाता है, नेपाल, चाइना और भूटान से। दूसरा आप देखिए पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान, पहले ये कहीं पुराना पेपर देखेंगे तो पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल की सीमा आपको लिखी मिल जाएगी, लेकिन ये तब की बात है जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पश्चिम बंगाल ऐसे लंबा लंबा आपको मिलेगा, यहां भूटान से शुरू होगा और इधर आप चले आएंगे यहां उड़ीसा तक, ठीक है। यहां देखेंगे ये सिक्किम से शुरू होगा, अगर इंडिया की बात करें। इधर देखिए भूटान से शुरू होगा, इधर नेपाल से शुरू होगा। अगर आप यहां पर लिख ले रहे हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की सीमा किससे किससे मिलेगी? यहां पे नेपाल से मिलेगी, यहां भूटान से मिलेगी, और ये देखिए बांग्लादेश के साथ तो इतनी लंबी सीमा है ही है। तो यहां पे नोट कर लीजिए नेपाल, भूटान, और तीसरा आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कोई एक और स्टेट है जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो कौन है, उसको पहचानिए। तो यहां पर नोट करिए, एक आपका और देश हो जाएगा, और वो देश है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नोट करिए, अरुणाचल प्रदेश। और मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश किससे किससे सीमा बनाता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, लेफ्ट पे भूटान, इधर आप देखिए तो चाइना, और यहां पे म्यांमार। तो भूटान, चाइना और म्यांमार, इन 3 से सीमा ये बनाता है। तो 3 ऐसे स्टेट हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश केवल एक है, और वो अकेला ओनली 1 है, लद्दाख, जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, मतलब 3 देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है, और पिछली क्लास में जो हमने बातें की थी वो भी आपको समझ में लगभग आ गई होंगी, तो बाउंड्री से संबंधित बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक बात और आप बताइए, जो हमने तटरेखा की बात की, ये 7516 किलोमीटर, यानी कि यहां से शुरू हुआ यहां तक, लेकिन हमारे पास द्वीपीय स्थितियां भी हैं। इन द्वीपीय स्थितियों को शामिल करते हुए है या इनको अलग करके है? क्या विचार है आपके? इस 7516 में से 6100 किलोमीटर ये हमारा मेन लैंड पे है। क्या है? मेन लैंड, यहां से लेके, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, ये है। बाकी इसमें से बाकी जो बचा वो इसके अंतर्गत आता है। 6100 जब इसमें से आप निकाल देंगे, यानी कि 7516, और इसमें से आप 6100 निकाल दीजिए, या इसको 0.7 कर लीजिए, यहां पे 0, और इसको आप करेंगे तो 3, 4, 1416। ये 1416 जो है वो क्या है? ये द्वीपीय स्थितियों वाला भी इसमें शामिल है। तो मुख्य भूमि की कभी लंबाई पूछ ली जाए तटरेखा की, तो आप 6100 किलोमीटर बताएंगे। तो ये सीमा रेखा से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमारी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप तुरंत बताइए।
कितना? 106.7, ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है, या 15,200 भी हो सकता है। 15,106.7 भी आपके सामने हो सकता है, और 15,200 समुद्र तट की लंबाई ये वाली, तो ये 7,517 किलोमीटर, या फिर आपसे कहा जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। दोनों इसमें सही हैं, जो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन ये मुख्य व्यू भाग की अगर पूछ ली जाए यहां से यहां तक की, तो ये केवल है 6100 किलोमीटर। शेष इसमें जो द्वीपीय स्थितियां हैं वो भी शामिल है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो निर्धारित की जाती है कुछ रेखाएं हैं उनके माध्यम से, तो उन रेखाओं के बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उन रेखाओं के बारे में जब आप देखेंगे तो सबसे पहली एक नियंत्रण रेखा आती है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। आपसे पूछा जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको एलओसी के नाम से जानते हैं। एलओसी मूवी देखी होगी आपने। तो लाइन ऑफ कंट्रोल किन देशों के बीच में है? तो आप बताइए कि ये पाकिस्तान है और इंडिया इसके बीच है। लेकिन ये जो इंडिया का मैप हम ड्रॉ करते हैं ये वाला, उससे थोड़ा सा अंदर यहां पर देखिए, यहां से और इस तरीके से ये है। बात समझ में आ रही? ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर दिखाई जा रही है। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, और शिमला समझौता में इसको सीज फायर लाइन के रूप में, नियंत्रण रेखा के रूप में इसको घोषित किया गया था। ये जो सीज फायर है, ये तो हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का। इधर आएंगे तो लद्दाख का हिस्सा हो जाएगा। यहां से ऐसे ये टच करती है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा आप देखेंगे एक है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये डूरंड रेखा से बिल्कुल अलग मानिएगा, इसको उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच की, एक बार हमारे पास एक फोन आया कि सर हमने एलओसी तो पढ़ा है, ये एलएसी कह रहा है, तो क्या ये डूरंड रेखा है? बिल्कुल नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच में एलओसी है। जब ईस्ट वाले हिस्से में आएंगे तो ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन वाले हिस्से में यहां पर ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है। अक्साई चीन वाले हिस्से से ये जो बाउंड्री खींची गई है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1993 में ये नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिया गया था। भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा को दिखाती है। युद्ध विराम रेखा के तौर पर इसको भी जाना जाता है। तो भारत और चीन को यह अलग करती है। ये अक्साई चीन हिस्सा किसके पास है? चाइना का इस पे कब्जा है। और ये यहां पर आप देखेंगे ये रेखा जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा है। डूरंड रेखा से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं डूरंड रेखा की। ये आपकी डूरंड रेखा है। जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक में हुआ करते थे, यानी कि भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये बात है 1896 की। 1896 में एक राजनयिक हुआ करते थे, इनका नाम था मोर्टिमर डूरंड। क्या नाम था इनका? मोर्टिमर डूरंड। मोर्टिमर डूरंड ने इसको डिसाइड किया था। इसको किसने डिसाइड किया था? एक राजनयिक थे, और ब्रिटिश राजनयिक थे, उन्होंने इसको डिसाइड किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इस रेखा का नाम डूरंड रेखा रख दिया गया। पहले जब पाकिस्तान इसी में था भारत में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी रेखा हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के हिस्से में जो हिस्सा चला गया भारत का, वहां और अफगानिस्तान के बीच में ये दोनों एरिया, देखिए ये पाकिस्तान का एरिया है, ये इस्लामाबाद है, ये लाहौर है ना। इधर देखेंगे अफगानिस्तान का एरिया है, ये मजार शरीफ है, उसके बाद में ये आपका काबुल है। तो इसके बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इसका थोड़ा सा हिस्सा। और वो थोड़ा सा हिस्सा टच किसको करता है? अब टच करेगा लद्दाख को। लद्दाख के पास केवल 106 किलोमीटर का हिस्सा, अगर आपको देखना है तो यहां पर आइए, लद्दाख के पास यहां पर 106 किलोमीटर का यह हिस्सा है, जहां पर डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है? वो पाकिस्तान और आता है।
कहां पे आता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आता है। एक लाइन है मैकमोहन लाइन। इंडिया के मैप में जब आप चिकन नेक पे जाएंगे, यहां पर ये देखिए, ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का, तो इसमें सबसे ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर आप ध्यान ले जाइए अपना मैकमोहन रेखा को समझने के लिए। ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। बात है 1914 की, 3 जुलाई 1914 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पर इस रेखा का निर्धारण किया गया था। और उस समय इस सम्मेलन में एक सचिव हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के सचिव, विदेश सचिव थे, जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन। तो हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पर इसको निर्धारित कर दिया गया, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान से नहीं मतलब है इसका, ये भारत और चीन के बीच में है, क्योंकि ये ईस्ट में है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग कहते हैं कि उस समय जितना सीमा निर्धारण हुआ वो सब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से होगा, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग में ऐसी चीजें मत रखिए। भारत और चीन के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में है ना, बस दिमाग में ये बिठा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में है। आप लोग खूब कंफ्यूज होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। एक और यहां पे रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन जो है, ये भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। नाम था सिरिल रेडक्लिफ, ये वास्तुकार हुआ करते थे, और एक बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया था, बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया था, उसके ये अध्यक्ष थे। 1947 में इसको स्थापित किया गया था। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसी समय इसको स्थापित किया गया था, 1947 में। रेड क्लिफ के नाम पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि वही बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1947 में इसको स्थापित किया गया। ये पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान का, जो मूल पाकिस्तान है, और यहां पूर्व में भी पाकिस्तान, जिसको पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो भी हुआ करता था। तो दोनों सीमाओं का निर्धारण इसी रेड क्लिफ लाइन के नाम पर किया जाता था, रेड क्लिफ रेखा से किया जाता था। तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में था, लेकिन उसका अस्तित्व तो पाकिस्तान के तौर पर समाप्त हो गया। तो यहां पर देखिए, ये पश्चिम में अभी भी ये अस्तित्व में है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। ये आप देखेंगे तो ये पंजाब यहां से शुरू होगा, ये पंजाब का हिस्सा है, ये आपका राजस्थान का हिस्सा है। यहां पर आप आएंगे गुजरात, तो यहां से होकर ये रेखा जाती है, ठीक है। पूर्व में अगर पूछ ले तो पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच में ये खींची गई थी, और पश्चिम में कहा जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी। बात समझ में आ गई? तो ये रहा हमारा आज सीमा रेखाओं के बारे में पूरा एक डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हमको बात करनी है, क्योंकि ये 20 मिनट का एपिसोड ही हम रख रहे हैं, तो बहुत लंबा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें एक जीवन घुट्टी की तरह आपकी तैयार होती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी चर्चा होगी हमारे जो स्टेट है, इन स्टेट के जो राजधानी क्षेत्र है या राजधानी शहर है, उनके बारे में। कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, और उनकी कुछ कुछ विशेषताएं हम देखते चलेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पढ़ के आना है, जो हमने ये तटरेखा की बात की है, ये तटरेखा पूर्व में और पश्चिम दोनों में है। तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटरेखाओं के नामकरण भी हम उसी दिन कर लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये आपका काम है, आप याद करके आएंगे। ये 2 हिस्सों में बंटता है, इसको क्या कहते हैं, जो नॉर्थ पार्ट है इसका, और ये जो साउथ है, ये भी 2 हिस्सों में बंटता है। तो इसके नॉर्थ और साउथ पार्ट को क्या कहते हैं, इसको बताइएगा। और साथ में हम स्टेट की कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे, और जो स्टेट आपस में सीमाएं मिलाते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा मिलती है, राजस्थान से कितने की मिलती है, सबसे ज्यादा किसकी मिलती है, सबसे कम किसकी मिलती है, यूटी और स्टेट दोनों के बारे में। ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक पहुंचाएं, अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाएं, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल से जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आपके लिए जो वीडियोस बनाए उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे, आप उसका लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच।